हल करेगा। एक्सरसाइज 3। इस पाठ के नाम जानता कौन सी है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण हल्ला ना करेगा। इस पाठ के नाम है दो चर वाले रैखिक। इसमें दो चर रहेगा, एक्स और वाई, ए और बी, एम और एन। इस तरह का दो संख्या रहेगा, इसी नाम को धर दिया गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ गया ना? तो किसमें जानता कौन पाठ पढ़ना है? इसमें जो एक्सरसाइज पढ़ना है 3.1 पढ़ना है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 पढ़ना है। इतना पार्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है। समझ गया ना? उसके बाद देखो इसमें दो चीज पढ़ना है। पहले तो समीकरण पढ़ना है इसमें, दूसरा कौन सी पढ़ना है? ग्राफ। समीकरण बनाना है इसमें, समीकरण से मान निकालना है और ग्राफ बनाना है। समझ गया ना? एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, एग्जाम में इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव कितना नंबर पूछा जाता है। इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव 5 अंक पूछा जाता है। 1 गुने 5 कितना? 5 हो गया। और शॉर्ट पूछा जाता है। क्या नंबर पूछा जाता है? शॉर्ट 3 को शॉर्ट पूछा जाता है 2 नंबर का। 3 गुने 2 3 मिला के 6। और लॉन्ग इसमें जानता है 2 को पूछा जाता है। तो 5 गुने 2 कितना रहेगा? 5 मिला के जोड़ कितना रहेगा? 21 नंबर के। ये पार से टोटल जानता है 20 से 21 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 20 से 21 अंक के सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, खाली ई पार्ट से। सही है ना? ये पार्ट से तुमको 20 से 21 अंक का सवाल पूछा जाएगा, जिसमें 180 आएगा, 5 को 5 नंबर रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, लेकिन 3 को पूछा 3 मिला के 6 अंक आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन एक को तो ग्राफ पक्का फिक्स है, और एक को 5 नंबर और कोई क्वेश्चन रहेगा 5 मिला के 10। तो कितना? 20 से 21 अंक सवाल पूछा जाता है। समझ गया? इसको लिखो तो पहले जल्दी से। आगे बनाते हैं। समझ गया ना? चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चर के बारे में बताते हैं। चर होता क्या है? चर मान क्या कहते हैं मालूम है? ABCD की जितना कुल अक्षर है सब क्या है? चर का मान। समझिए मनोज, ABCD में 26 अक्षर होता है। 26 से 26 क्या है? चर। और अक्षर कौन होता है? 1 2 3 इन्फिनिटी तक। इसको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ABCD के अक्षर को चर बोलते हैं। समझ गया ना? और इसको क्या बोलते हैं? अक्षर। ये चर का मान होता है। ABCD का अक्षर चर का मान होता है। ABCD चर का मान और अक्षर का मान गिनती के जितना कुल अक्षर है इन्फिनिटी तक, 1000 2000 5000 सब क्या है? अक्षर। समझ गया ना? इसको लिखो जल्दी, इधर मिटा दें हम इसको, अगर किसी को दिक्कत तो बताइए। तो ऑब्जेक्टिव लिखा गया क्या नंबर सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के नंबर का पूछा जाता है, लॉन्ग कितना नंबर का, शॉर्ट कितना नंबर पूछा जाता है। सही है ना? टाइप 1 में पहले हम लोग एक्स का मान ज्ञात करते हैं। एक्स का क्वेश्चन, एक्स का मान ज्ञात करें। 2x + 5 बराबर 10 है। क्या करेंगे? 2x इसको पलट देंगे ऊपर, 10 माइनस कितना? 5। 2x कितना आ जाएगा? 5। हमको x का मान निकालना है, इसको बटा दे दो 5/2। फिर देखो अगला क्वेश्चन,
3x प्लस 8 बराबर कितना 12। 3x बराबर, इसको पलट दो पट्टी, 12 की पट्टी प्लस में जाएगा तो माइनस में। 3x बराबर कितना हो जाएगा ये 4। इसको हम रख लेंगे, हमको x का मान निकाला था, x बराबर 4/3। यही आंसर। लिखो फटाफट जल्दी, जब फास्ट में लिखो ताकि अधिक से अधिक को जब हल कर सकें। जितना फास्ट लिखेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। क्या 6x प्लस 20 बराबर 30 है। देखो मनोज इधर, मनोज कुमार, 6x बराबर 20, 30 माइनस कितना 6x बराबर कितना 10। x बराबर 10 बटे, कटेगा तो 5 गुना के 10, द्वितीय के 6, 5/3। जल्दी फास्ट में लिखो, एकदम हाथ रगड़ के चलाओ ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन हल कर सकें। इसको देखो ध्यान से, और ये माइनस में देख सकते इधर। अब कैसे बनाएंगे, इसको पलट देंगे ऊपर तो ये 12 हो जाएगा। ये पट्टी माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, होगा ना 32। इसको काटेंगे 16 दुना के x बराबर 16। उतारो फटाफट एकदम। चल देखो आगे देखो, बताते हैं हम लोग। इला समझ गया x का मान निकालने के लिए। चल ठीक है, जब x का मान निकालने के लिए सीख गया तो नहीं बहुत कुछ सीख गया। देखो हलाना करेगा तो x का मान निकालने के लिए बता दिए। हम एक बार फिर से चर का मान के बारे में बताते, समझ गया ना। चर का मान क्या कहता मालूम है, ABCD के अक्षर को चर का मान बोलते हैं, समझ गया ना। गिनती के अक्षर को अक्षर का मान बोलते हैं, समझ गया ना। चार का मान में ABCD आता है, अक्षर मान में क्या आता है गिनती के अक्षर, 1 2 3 डॉट डॉट अनलिमिटेड, समझ गया ना। इसमें से तुमको पहले टाइप बता दिए x का मान याद करने के लिए। जैसे x का मान निकाला है और उससे y का मान हो चाहे z का मान हो, कैसे रहेगा तो बदल के निकाल देना है। जो कटेगा तो काटना है। हिसाब में एक रूल होता है कि जब तक हिसाब तुमको कट रहा है हिसाब को काटो, सही है ना। जब तक कटता है तब तक काटते रहो, नहीं करता है छोड़ दो, वही उसका आंसर होगा, समझ गया ना। हम लोग क्या करते हैं, जब तक करता जब तक काटते हैं उसको, नहीं करता छोड़ देते हैं, समझ गया ना। आगे हम लोग बताते हैं x के पदों में व्यक्त करने के लिए, x के पदों में व्यक्त करने के लिए, y के पदों में व्यक्त करने के लिए, समझ गया ना। ध्यान से देखेगा, क्वेश्चन है बउआ कि x के पदों में व्यक्त करें। x प्लस y बराबर 10 है, इसको x के पद में कैसे व्यक्त करेंगे। एक बात याद रखना, जिसका पद में व्यक्त करने के लिए बोले उसको ऊपटी रखना है, बाकी सबको पलट देना है, समझ गया ना। x बराबर 10 माइनस वाई, आंसर x के पद में आ गया। तालू सोचा तब तक यहाँ आंसर आ गया। इसको खाली पलट दिए, हमको x के पद में पूछा था, x के यहाँ रखना है, ठीक। अब y के पद में तो y की पट्टी रखेंगे, ठीक है। 2x, अगला क्वेश्चन पहला था टाइप 2 है। 2x प्लस 3y बराबर 12 है। अब x के पद में इसको व्यक्त करना है। पहले हम जिसको पद में व्यक्त करना उसको ई पट्टी बताया था ना, किसको ई पट्टी रखना। इसको पलट देंगे ई पट्टी, कितना आ जाएगा ये 2x बराबर 12 माइनस 3y,
x बराबर 12 माइनस 3 बाई बटे कितना, कटवे नहीं करेगा तो काटना क्या है, x के पद में आ गया। जिस पद में व्यक्त करने के लिए बोले उसको ई पटी रखना, बाकी को पटी पलट देना। आलोक कुमार, नो प्रॉब्लम, समझ गया ना। 5x माइनस 4 बाई बराबर 24, इसको x के पद में व्यक्त करना है। अब क्या करें, टेंशन हो गया ना सर, टेंशन हो गया ना, कैसे बदले। तो इसमें नहीं पढ़ाता इसमें टाइप, कभी नहीं। चल कोई बात नहीं, देखो 5x बराबर 24, इसको पलट देंगे ऊपर, ई पट्टी माइनस मेरे बबुआ ऊपर आएगा तो प्लस में आएगा कितना 4 बाई। x बराबर अबरी कहाँ इसको भेज देंगे, शक्ति बटा नहीं, कस के बोलना, दम से बोलना। इधर क्लियर हो गया ये बबुआ। एक्स के पद में हम बदले, दिक्कत है तो बताओ किसी को। अनिकेत राज, मनोज, प्रेम, पूर्वक, हाँ, और सोनू चटैया, अमर, सोनू सोनू नहीं का चटैया है, कहे ना पढ़ता था सोनू, हाँ जाने अंशुआ नहीं का चटैया जानी करा जो ले अंशुआ सोनुआ के लेकर मामा बाबा आपको दूगो भोज भी चलता हम गिने ना एकरा जोड़ ले ठीक रहतो कि रे सोनुआ, हाँ ना अंशु आ फिर अंशुआ के साथ फिर लगले है, अंशुआ का है ना फिर लगले, सोचे फिर 3 भोज हो जाएगा, तो भोज गिना जोड़ ले भाई, खिले तो पीले तो क्यों अभी अंशुआ के नन्हे रानी चले अब हम लोग बाई के पदों में व्यक्त करते हैं, बाई के पदों में व्यक्त करें। 5x + 3 बाई बराबर 10। अब ये बाई के पद व्यक्त कर रहा, तो x के न पलटेंगे ऊपर, 3 बाई बराबर 10 माइनस कितना, बाई बराबर 5x बटे कितना, आया समझ में। चल बना, चल तो शक्ति निकल के तो बना, तो यहाँ पर ही बना डरो नहीं, बना लो स्केच। तो गड़बड़ कर दिया, तो ध्यान से देखो कहां पर गलती है। देखो कहां पर गलती है, ए मिलाओ कहां पर गलती है। हमको बाई के पद में लाना है, तो बाई के रखेंगे पट्टी, फिर से मेरा शुरू से बनाओ, अब बनाओ, गलती बन रहा, 5 बाई रहेगा ये पट्टी, बाई के पद में ला रहा है, 100 न पलटेंगे पट्टी बराबर 12 माइनस 6। अब हुआ, अब आगे बढ़ा, उसको बटा भेज दो, चल ठीक। देखो तू अब समझ ही होगा, अब तो कहियो नहीं भुलाएगा, अभी इसको ना भुलाएगा। देखो इसको फिर से ना बनाते साफ साफ, हमको बाई के पद में लाना, तो x के पलटेंगे ऊपर टी, ठीक है, इसको बाटा में कर देंगे मनोज कुमार, सही है ना। उतारो जल्दी फटाफट। ये बताओ तो चरों की संख्या, अगला टेप शुरू करें। चरों की संख्या बतावे, 2x + 3 बराबर 2।
इसमें चर के मान क्या गो है? एगो है, यही एगो ना है। 2x+3y बराबर 4। इसमें चर के मान क्या गो है? दो गो ना बुआ, एगो x एगो y लिख सकते हैं। तापर x और y। फिर देखो यहाँ पर 3x+2y 4z बराबर 5। इसमें चर के मान क्या गो? 3 गो है। चर के मान क्या गो मनोज? कौन कौन? x y z। उतारा फटाफट। देखो ग्राफ हम लोग बताते हैं, समझ गया ना? ग्राफ को देखना बढ़िया से। सबसे पहले हम लोग एक वाला ग्राफ बताएंगे। जब एक वाला तो नहीं सीख जाएगा तब दो गोला बताएंगे, ठीक है? x+y बराबर 4 लेते हैं, ये समीकरण हुआ, समझ गया ना? पहले इसको हम x के पद में करेंगे या y के पद में, कुछ कर सकता है। x के पद में लावे कि y के पद में लावे? x के पद में लावे तो y के पलट देंगे। तो x बराबर 4 माइनस कितना? ग्राफ के मान कम से कम 2 को निकालो, अधिक से अधिक 3 को 4 को, ठीक है? अधिक से अधिक 3 को निकालो या 4 को निकालो, ये कम से कम 2 ग्राफ का मान निकालना है। यहाँ पर ग्राफ के मान अपन मन से सोच के कुछ भी ले सकता है। अगर देख लो कि y के मान अगर हम 0 लेते, पुट करते y के मान 0, पुट y बराबर 0 लेते हैं, इतना लिख दिए 0, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 माइनस y, x बराबर 4 माइनस 0, तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया ना? जब 0 ले लिए y के मान तो x का मान कितना आ गया? 4। फिर देखो सोचो, कुछ भी ले सकते हैं। y के मान कितना ले? चलो 1 ले लेते, 1 ले कि 2 ले कि 3 ले? कुछ और बोलेगा तो कुछ भी ले, 2 ले लेते। चलो सोनुआ बोला 2 सर, 2 ले ले सर, चलो 2 ले लिए। y का मान 2 ले लिए। ये कितना दिया हुआ है? ये x बराबर 4 माइनस y, x बराबर 4 माइनस 2, तो x का मान कितना जाएगा? 2। जब y का मान 2 लिए तो x का मान भी कितना गया? 2। अब ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ये ग्राफ का अथी हो गया, ये 0 1 हो गया, 2 3 4 5। देखो कोई माइनस में ना है तो माइनस में इसका देखो, इधर x होता है, इधर x होता है, इधर इतना बड़ा खींचो कोई जरूरी ना है, इधर x डैश होता है, डैश होता है उधर माइनस होता है, ऊपर में बाई होता है, नीचे कुछ होता है बाई डैश। इधर ले लो अपन मान से मानो 1 1 इंची पर, और हर पास तो इंच तो है नहीं, एकदम सही सही मिलान करें। कोई माइनस में चिन्ह ना तो माइनस इधर ना खींचते हैं, ठीक है? मान है तो घी दो, कोई दिक्कत उससे नहीं, गलती ना हो जाएगा, खींच भी देगा। तो मान है तो घींचो, नहीं मैं तो छोड़ दो। कोई अंक जब माइनस में है तो खींचना कोई जरूरी नहीं है, और घींच भी देगा तो गलती नहीं होगा। चलो x का मान 4, अब y का मान 0, तो एक पे आ जाए लाइन पर, x का मान 4 4 4 4 4 चाहिए, हो गया। x का मान 2, y का मान 2, x का मान 2 तो यह, लेकिन y का मान 2 कहाँ? एक सामने ऊपर, चलो एक सामने और एक सामने मिला के लिखना था, सामना सामने यहाँ। अब इसको मिलान करते हैं, ठीक है? हमर तो हुआ हो लोग पार, ऐसे कर देना। एक नाम दे देना कितना? 4 और 0, एक नाम 4 0 ना, एक नाम कितना इसका? 2 2। यहाँ पर ग्राफ पर जो लाइन खिंचाया ना उसको पर समीकरण लिखना होगा, तुमको जहां मन हो कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत ना है। x प्लस वाई कितना, लाइन पर कहीं लिख देना तुमको, जहां जगह हो वहां, कोई दिक्कत उसे नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ तू इतना भी बीच में भी लिख सकता है, यहाँ भी लिख सकता है, तुमको जहां मन होगा, जहां उन्हें कुछ देख रहा था बुआ, कुछ है उधर, यश कुमार उधर देख रहा था। ग्राफ आया समझ में? कैसे निकाले कि ना आया समझ में?
आया, इसको बनाओ, फिर बनाएगा तो हमें दो चार को बता के हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर कितना है? 6 है ना? तेरी तो बार बार ये लिखा दूंगा। तो पहले इसको बनाते हैं समझ। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, x बराबर 6 माइनस कितना। अब कोई लंबा इतना करे कोई जरूरत ना, अपन मन भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन दिमाग में भी। अगर हम y का मान लेते हैं 0 या 2 ले लो 3 ले लो, कितना ले बताओ? तूने 0 लिया है तो 6 आ जाएगा, 3 लेगा तो 3 लो, 2 लो, जो मन जो लो, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। चिला ग्राफा में डाल देते हैं। x का मान 6, y का मान 0 एक पड़ा जाएगा, इधर थोड़ा बढ़ेगा ही। 6 यहाँ पर, ये ठीक है। और x का मान 3, y का मान 3, इसको यहां से यहां मिलान करो। x का मान 3 3, एक मान 6 और 0। ग्राफ कहीं इसका नाम लिख दो, ऐसे तो नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं उसे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ बोले दिक्कत है, गड़बड़ है। कोई जब जैसा मनवा मानेगा उसमें ना बनेगा। देखो ग्राफ ऐसा ही खिंचाएगा, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होगा, सही है ना? हाँ, वो 7 रहेगा तो 7 हो जाएगा, समझ गया ना? दे रहा मनोज, आया समझ में? इलाही साहब तो क्लियर है मनोज कुमार कि ना? और दिक्कत है तो बताएगा, फिर से बताएंगे। कोई बच्चा किसी को उसको यश कुमार के और पीछे बैठे जी दिक्कत है, और किसी को दिक्कत है तो बताइए। ग्राफ में एक गोला ग्राफ इसी में हम की काम करते हैं ना कि और ये मान देते हैं, सब में मान रहेगा, उसको बनाना है। उसमें थोड़ा सा परेशानी होता है कि भागा हुआ करे पास सोचे पड़ता, ठीक है। ये तो बड़ी नॉर्मल था तो आसानी से बना दिया, समझ गया ना? चलो ध्यान से देखो, हम लोग वही वाला ग्राफ देते हैं। मान लेते ग्राफ है 2x + 3y बराबर x + 2y बराबर कितना 4 है। अब इसको कैसे बनाएंगे, जरा सा सोचे पड़ता है। इस तो हिसाब में कुछ नहीं करना, पहले x के पद में ले आना है। कितना? देखो y का मान 0, कितना y का मान 0 तो 0 ना हो जाएगा। अब अंदर चलो रे लंबा कुशबा, अंदर घुसे तो लव कुमार के बुला के लाए यहाँ पढ़ने के लिए। और ये यहाँ यहीं रह शिक्षा ग्रहण करेगा। हाँ, दीघा में रह के शिक्षा ग्रहण करेगा। बड़ी दिन कर ला हम शिक्षा ग्रहण किया कि कहीं कहीं स्थान भी चेंज होना चाहिए। देखो ध्यान से ग्राफ देखो, देखो पहले ग्राफ सब। अगर अपन मान से हम 0 ले लेते हैं तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4। x का मान 4 लिख दो। अगर y का मान 2 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं तो 2 लेते 2 दूना के 2 ले लिए, 2 दूना के 4 और 4 में 4 घटेगा तो कितना 0। सही है ना? फिर से जय ठाकुर की देखो, ये था 0 2 ले लिए, ये था 2 तो 2 पहले से है ना बुआ, एक बार अपने मन से 2 ले लिए तो 2 दूना के 4 में 4 घटेगा तो 2 लिए 0 है। अब ग्राफ खींच दो, ग्राफ खींचो। अब x का मान 4 y का मान 0, तो यही लाइन पर x का मान 0 y का मान 2 कहां पर ही यहाँ, ये दोनों के मिलान कर दो पहले।
सही है ना? कि रे बुआ तो पैसा वैसा मिली रही हो? ये हो जाएगा कितना ये? 0 और 2, कितना हो जाएगा ये? 4 0। x + 2 बराबर कितना? 4। ग्राफ खींच दिए। आइए समझ में? जल्दी उतारो इसको।
चलो देखो ध्यान से इधर, तुम लोग हम ग्राफ 2 वाला बताते, समझ गया ना। 2x प्लस 3y बराबर 4, ठीक है, और x प्लस y बराबर 6। इस समीकरण फर्स्ट, इस समीकरण कितना है, ग्राफ 2 वाला बता रहे हैं, ध्यान से देखना बस, यही सब परीक्षा में आता है इस टाइप का, भी या ना भी इस टाइप का आता है। लिखो पहले फ्रॉम इक्वेशन पर, हिंदी में लिखेंगे तो लिखना समीकरण 1 से। देखो 2x प्लस 3y बराबर 4, इसको x के पदों में पहले व्यक्त करो, तो 2x बराबर 4 माइनस 3y, x बराबर 4 माइनस 3y बटे कितना 2। ग्राफ का माने डब्बा बनाओ, कम से कम 2 को अधिक से अधिक, 3 को 4 को, जे को माने जे को निकाल सकता है। ऐसे 2 को निकालना 1 पर नहीं ग्राफ बनता, 2 को 3 को पर। यहाँ पर ही अगर हम 0 ले लेते हैं, y का मान 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 के 2 से काट कितना बचेगा 2। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर ही 1 लेंगे, घट के 1 बटे 2 ना हो जाएगा, नहीं 2 से चलो ना, माइनस 2 ले लो ना, तो 2 दूना 3 दूना के माइनस माइनस प्लस 6 4 और 5 से काट देंगे, 2 से नहीं होगा, दूसरे कैसे 2 ले लेगा, 3 दूना के 6, हाँ तो माइनस 2 आ जाएगा, बात तो फिर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो चाहो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो फ्रॉम इक्वेशन कितना, x प्लस y बराबर 6, x बराबर 6 माइनस y। अगर हम देखो यहाँ पर ही, और इसका मान लेते, मान लो 2, x का मान कितना जाएगा, और 4 मान लेते कितना जाएगा, सही है ना, बैठे हो दिखाई ला पहले। अगर हम पहले x के पद में ले आए, y के पलट देंगे ऊपर ही 6 माइनस y, और हम y का मान 2 लेंगे तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, अपन मन से 4 मान लो या 3 कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान ली, मान लो 4 मान लें, तो 6 में 4 घटेगा कितना बचेगा, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस कितना माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3, बीच में 0 होगा, इधर x ना है, ऊपर y है, इधर x डैश है, नीचे कुछ ही है y डैश है। अब हम लोग x का मान 2 लेंगे, y का मान 0, एक पर आ जाएगा, इसी लाइन पर आ जाएगा। x का मान 2, x का मान 5 और y का मान माइनस कितना 2। पहले इसको मिलान कर दो, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो सीधा जाएगा, ठीक है, टेढ़ा हुआ है तो जाएगा एकदम सीधा। ये माइनस कितना 5 और माइनस 2 का नाम है, और ये किसका है 2 0 का है। और नीचे अब दूसरा में x का मान 4 y का मान 2, x का मान 4 यह है, y का मान 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 y का मान यही ना है। ऐसा नहीं चाहिए, इसको नाम धर दो 2 और 4, इसका नाम धर दो 4 और 2। सब पर समीकरण लिख दो, यह है 2x प्लस 3y और 4 का, ये किसका समीकरण है, उतारो जल्दी फटाफट, आ गया समझ में सबको, ये ग्राफ का मान है।
पहले हम इसको एक्स हल करेगा, बाबू इसको मिला रहे हैं, समझ गया ना। पहले इसको हम एक्स के पदों में व्यक्त करेंगे। पहले पंखा बंद करते हैं। यहाँ लिखेंगे कितना, एक्स प्लस 3y बराबर 6। 1 और 6 माइनस कितना 3y। कम से कम 2 को तो निकालना वो अनिवार्य है। अगर हम 0 ले लेंगे तो कितना जाएगा, 3 लेंगे तो 3 से 2 ले लो, 3 गुना के 6 में 6 घटेगा तो इतना ही माना है। तुम लोग क्या माना है? एक दो मान। अच्छा 1 2 माना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मानो, बस ग्राफ सेम ही जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे खड़ जाएगा। फ्रॉम, गलती नहीं है भी, तुम्हारा ही बना हुआ सही है, ये भी सही हो सकता। कोई बचा और दूसरा भी मान माना, कौन को मान बताओ? एक मान कौन माना, देख लेते हैं नीचे करके। एक लेगा तो कितना जाएगा, 3 बचेगा। फिर कितना लिया, 2 लिया तो 3 गुना के कितना लिया अभी, तो कौन ले सकते? देखो रैखिक समीकरण हल करने का नियम है। ये सही है, स्थापन विधि है, दूसरा विलोपन विधि है, तीसरा कुछ ही है। सही है। हम सब के एक करके हम हल करेंगे, सही है ना। सबसे पहले आता है किस विधि से हल करते हैं, सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, सही है ना। गलती की नहीं तो विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर, मान लो सेकेंड में चलते हैं 4 2x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण समीकरण कितना है, सेकेंड। इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में नियम क्या होता है भाई बेटे, कि दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, सही है। लेकिन चिन्ह देखो यहाँ रखना पड़ेगा, चिन्ह पे क्या ध्यान देना, 0 ले लेगा, यहाँ पर ही प्लस प्लस है, प्लस ठीक है, 0 ले लेगा, प्लस प्लस चिन्ह सेम हो जाएगा। सेम चिन्ह में सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट को घटाओ, सेम चिन्ह में घटाओ करना है। -2 ले लो, 1218 आ जाएगा, नहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। -2 लो ना, और 3 गुना के सेम चिन्ह में माइनस चिन्ह हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग करना है और चिन्ह अलग अलग दोनों का आपस में जोड़ दूसरे देना का कितना है, बचेगा, एडिंग कर देना है। 3। चिन्ह सेम इतना माना सब्ट्रैक्टिंग, तो सही है, दूसरे चिन्ह वाला अलग सही है, अलग तो क्या सही होना चाहिए। एडिंग। एडिंग माने क्या होता है, जोड़ना। सब्ट्रैक्टिंग माने क्या होता है, घटा। हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर चिन्ह रहेगा, इसको मिटा देते, ठीक है। चिन्ह रहेगा अलग अलग, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और चिन्ह सेम सेम रहेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग या माइनस माइनस रहे तब। ये 2 कंडीशन में करना, सब्ट्रैक्टिंग और प्लस माइनस में क्या करना है, एडिंग। चिन्ह अगर अलग अलग रहेगा तो एडिंग करना है, तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देना है। और चिन्ह सेम रहेगा तो क्या करना है, दोनों को घटा देना है। अब देखो यहाँ पर तो चिन्ह अलग अलग रहेगा, यहाँ पर चिन्ह सेम है, और हमें एकरा काटे के मन तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। इसको हमारा काटे का मन है, इसका चिन्ह प्लस प्लस में दोनों है, ये दोनों के चिन्ह सेम है। हमारा एकरा काटे का मन, इसको काटे का मन नहीं है, एकरा काटे का मन है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। फिर क्या जरूरी है दिमाग काले लगाना बिना काम के। चिन्ह जब अलग अलग आई है तो क्या कर देना, एडिंग। एडिंग मैंने दोनों समीकरण आपस में जोड़ना है, लिखना इसको एडिंग यहीं पर रहेगा, फ्रॉम एक्स में 3 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मिलान हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये दोनों आपस में कटेगा। अब ये दोनों जुट जाएगा ना, तो एक्स एक्स कितना जाएगा, 4 और 2 6 ना, काटेंगे 2 3 के, एक्स बराबर 3। इसको लिख लेना, समझ तुम इसको लिख लेना। अब जानता क्या करना है, अब एक्स का मान समीकरण 1 में देने पर लिख दो, तो इसको पुटिंग में लिखते या हिंदी में लिखो, जो भी लिखना लिखो। समीकरण 1 में एक्स का मान, यार इंग्लिश में लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इंग्लिश में भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में देगी, 2 में दे, कौन में दे, तो जॉन में कहेगा वो में डाल देंगे, दोनों में आंसर आ जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स का मान कितना निकल के आया, यहाँ 3 डालो, 3 प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 माइनस 3, वाई बराबर कितना 1, लिख दो।
x बराबर अतः x बराबर 3, y बराबर 1। आंसर इसको लिख लेना भी काम देगा। आया समझ में? पहले चिन्ह सेम रहेगा बुआ तो सबट्रैक्टिंग, चिन्ह अलग रहेगा तो एडिंग। चिन्ह सेम में सबट्रैक्टिंग, अलग अलग रहेगा तो एडिंग करना। उतारो जल्दी। आगे देखो, आंसर कितना है बताओ तो। चल ठीक है, हम बनाते हैं। मैं बनाएगा इसको, बोर्ड पे बनाएगा। चल ठीक है, एक बार बता देते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 8 ना है। एक्स माइनस वाई बराबर 2। समीकरण फर्स्ट और समीकरण ये दोनों का आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे? हमको बता दो खाली। जोड़ेंगे, एडिंग करेंगे। एडिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एक्स प्लस वाई बराबर 8, एक्स माइनस वाई बराबर 2। काटेंगे 2x कितना रहेगा? 10। 8 तो 10 होगा ना। काटेंगे 5 9 के 10। x का मान कितना? करेंगे पुटिंग द VAU वैल्यू ऑफ x इन क्या में डालें? 1 में डालें कि 2 में डालें? 2 ही में डाल सकता, कोई दिक्कत ना। x प्लस वाई बराबर 8, x का मान प्लस वाई बराबर 8 माइनस वाई बराबर ये दो। x बराबर 5, वाई बराबर 3 ना। आएगा तो दूसरा देते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना? 10 ना। x माइनस वाई बराबर कितना है? 8। कौन बनाएगा? बिना बनेले कौन आगे डायरेक्ट कौन बनाएगा? 8 का 3 है, यही बोला क्वेश्चन है तो 8 दिया हुआ। समीकरण फर्स्ट ही ना है तो x प्लस वाई बराबर 8 है ना क्वेश्चन में, वही वाला 8 है। और कुछ पूछना है? बोल कौन बनाएगा? जल्दी बनाओ। बड़ी भी सकती नहीं समझाता तो बनाओ, हिम्मत करे तो ना सीखेगा। बाकी तो बच्चा बनाने तैयार ना, बाकी निकल बाहर आ जाओ। 12 उसको बनाओ जैसे तुम आराम से लिखना, बढ़िया एकदम अच्छा कर लो। बढ़ गया। दिखाई दे रहा तुमको आलोक? जोड़ दो उसको, 18 हो जाएगा। तब काटना दूर से। हाँ उसको घेर दो, अंडरलाइन कर दो, बॉक्स बना दो, देखने में अच्छा लगेगा। फिर देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन, या हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख दो। समीकरण 1 में एक्स का मान देने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान दो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जाओ तो उसका घर है, बिकिया घर देखा? बिकिया घर आए, जाओ बोला सर पैसा मांग रहे, जाओ 2 रुपये, तो बैठ ले, जाओ जाओ जाओ, दोनों बच्चे जाओ। रोज जाएगा तब पैसा मिलेगा उसमें से। रोज एक टाइम जाओ, फिर सांझ के तो नहीं भेजो,
रात में फिर चल गया अपने एकदम भाई, ये इतना कर दो, उपद्र कर दो उसके पास, मजबूर कर दो पैसे देने। नंबर नहीं दिखिए, फोन दिखा रखता है, ज्यादा बात ना करवाता है, पैसा दे पड़ेगा। समीकरण एक में x का मान डाल दो, x का मान 5 थोड़े है, चलो ये लिख दो, लास्ट में इसे लिख दो जिसमें लिखे हैं, कैसे लास्ट में लिखे हैं 1। चल ठीक, कितना सबका आंसर आया है, x बराबर 9, y बराबर 1। फिर बनाओ तो आगे, x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर कितना। फिर आप होमवर्क देते इस टाइप का, समझ गया ना, जो घर से बना के ना। हाँ, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3। अब ये ऊपर देते हैं माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत हम सेम बनेगा, ठीक ना, जैसे बनाया वैसे ही बनेगा। चार को घर से बना कर, ठीक है ना। हम एक में थोड़ा सा इसे हार्ड हम लोग शुरू करते हैं, इसी में थोड़ा सा हार्ड हम लोग शुरू करते हैं। इतना होमवर्क बना के ना सब कल लिख लो, बन जाएगा ना मनोज। अब एकरा कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। अब ये x प्लस 3 वाई बराबर 8 है, और 2x माइनस 3 वाई बराबर कितना है 4। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, फिर वही क्रिया करेंगे, चिन्ह देखेंगे अलग अलग है, जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, एडिंग कर देंगे। देखो एडिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस 3 वाई बराबर 8, 2x माइनस 3 वाई बराबर 4, ये दोनों काटेगा, 2x एगो x 3x हो जाएगा, 8 4, 3 चौके x बराबर 4 आया ना। अब कर देंगे पुटिंग, या हिंदी में लिख दो पुटिंग द VAU वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कितना 1, समीकरण 1 में x का मान डाल दो, 4 प्लस 3 वाई बराबर 8, पलट दो इसको, 3 वाई बराबर 8 माइनस कितना 4, 3 वाई बराबर कितना रहेगा 4, ना कट रहा है, तो वाई बराबर कितना 4 बटे, तो x बराबर 4, वाई बराबर 4 बटे 3, कितना आंसर आ रहेगा, उतारो फटाफट एकदम। एक्स इधर देते हैं, ये पर्टिकुलर लिख लिया ना इसको, एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना 2, और 2x माइनस 2 वाई बराबर 6, बनाओ तो जल्दी से।
चल देखो विलोपन से हला ना करेगा, कल बताए थे और आ गया, फिर हम लोग देते हैं विलोपन विधि से, सही है ना, हला ना करेगा। हम हिसाब विलोपन विधि से और देते बनाने के लिए। किसी ने बुक नहीं लाया, लाओ तो बुक जरा से दो तो। ध्यान से देखना बुआ, वहां तो कल से चैप्टर शुरू हो जाएगा ना। दो एक्स प्लस 3y बराबर कितना 4। फिर उसके बाद 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 12 होगा और ये 4 होगा। तो अनी से नहीं बनेगा, ठीक है यार, हम बनाते हैं, तुम लोग से ना बनेगा। देखो यहाँ पर कोई बराबर ना मैच कर रहा है, नहीं तो कैसे कटेगा, ई वाला कर रहा है, है तो इसको काट सकते हैं, नहीं तो इसको काट सकते हैं। एक काटेंगे तो अपन मन से भी गुना करे पड़ेगा 3 से, यार हम गुना करना पड़ेगा जानता कितना 3 से, समझ है ना। कभी भी इस कंडीशन के हिसाब देना, कभी भी इस तरह के हिसाब की काम करना कि जो अगर ऊपर नीचे बराबर नहीं है, समझ गया ना, ऊपर और नीचे बराबर ना है तो ऊपर नीचे बराबर करने के लिए तो अपन मन से यहाँ पे 3 से गुना कर सकता है, समझ गया ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये वाला दिया हो बराबर है पहले से, ऊपर वाला है। हम कौची बताए थे कि चिन्ह सेम रहेगा बहुआ तो क्या कर देना, सब्ट्रैक्टिंग, बताए थे ना। चिन्ह सेम तो सब्ट्रैक्टिंग, एक नहीं हो काटे तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे ना काटेंगे इसको, काहे की तब देखो 3y है, यहाँ पर y है, इसमें अपन मान से 3 से गुना भले करेंगे तब कटेगा। और जब ई बराबर है तो गुना काहे ना करेंगे, क्या जरूरी है, कोई फायदा करे से नहीं है, इसको नहीं बनाते। चिन्ह सेम नहीं दोनों कहा है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 2x प्लस 3y कितना 12, 2x माइनस y कितना 4। ये तो कटेगा, ये कितना चिन्ह बदले पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस प्लस जुटे तो कितना जाएगा, ये 4y, ये कितना आएगा 12 में 4 घटे तो कितना बचेगा, 4 दुना के y बराबर कितना 2 आ गया, ये वो आंसर आ गया। इस कंडीशन तो इसको काट सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्लियर हो गया ना। फिर से तो बता दे, देखो ये दोनों बराबर ना है, ये दोनों बराबर तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। एक नहीं काटे, काहे ना काटे, ना रहेगा तो बराबर तो करे पड़ेगा। अगर ये दोनों में कोई बराबर है, दोनों ठीक है, अब दो नहीं बराबर नहीं बराबर है तो अपन मन से गुना कर दिमाग में सोचे पड़ेगा कि हम कितना से गुना करेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा। से एक हमको बराबर करेंगे बात आता है तो इसमें 3 से गुना करते एक में तो ये हो जाएगा 6 हो जाता, तो कितना जाता 3y, दोनों बराबर हो जाता ना, 4 तिया 12 हजार, तो जब बराबर है ही है, ये प्रतिशत काला गुना करें कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग करो बना दो। है लिखो, पुटिंग द VAU वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कितना फर्स्ट, 2x प्लस 3y कितना 12, y का मान डालो 3 गुने 2 प्लस कितना 12, 6 बराबर 12, 2x बराबर 12 माइनस कितना 6, 2x कितना 6, x बराबर 3, y बराबर 2। आंसर कितना 4x माइनस 3, देखो ये कोई इसमें बराबर नहीं है, हम क्या बोले कि जो बराबर नहीं होगा गुना कर देना। एकरा में गुना जानता है कितना 100, 2 से होगा, 2 से गुना तो 2 बाई हो जाएगा ना, लिखना पड़ेगा तब रे। अब तो चिन्ह अलग अलग है,
तो क्या करेंगे, एडिंग ना, एडिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को दो एंड कितना, सेकंड मेरे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना किया हुआ एंड सेकंड घटाने, तो 4 गुना कितना 8x माइनस 2y, 4 गुना क्या 3x 2y का कितना, चलो ये दोनों कटेगा, 11x कितना 11 गुना के कितना आया सबको आया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यूनिकेशन कितना बाई ना एक्स, समीकरण 1 में एक्स का मान दे दो, ऐसे बाई होने में कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुने 2 माइनस 12 और 4 8 माइनस 12 और 4 पलट देंगे बाई 4 माइनस 8 माइनस माइनस कितना 4 बाई का कितना कटेगा आता एक्स बराबर 2 हम लोग प्रतिस्थापन विधि शुरू करते, समझ गया ना, प्रति स्थापन विधि। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है जरा ध्यान से देखना, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई और कितना आएगा 4, समीकरण फर्स्ट, समीकरण कितना सेकेंड, सही है ना, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना 4। अब हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने समीकरण 1 को पहले x के पद में ले आओ या y के पद में ले आओ, तुमको जैसे मैंने वैसे करो, मानो तो x के पद में लाओ नहीं तो y के पद में लाओ, दोनों में कैसे आएगा तो बन जाएगा, समझ गया ना। ध्यान से देखो, हम लोग चलते पर लिखेंगे फ्रॉम, हिंदी में लिखते हैं एक बार, देखो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना, अब बताओ तू कि x के पद में ला रहे या y के पद में ला रहे, तो x जिसको पद में लाना होगा y वाला को ऊपर पलट देना, तो x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण कितना, इसमें समीकरण 3 को होता है, समझ गया ना, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 3 को होता है, समझ गया शक्ति आ रहा समझ में। अब लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 कितना है x माइनस वाई बराबर 4, बउआ हम लोग की काम करेंगे ना कि x का जो मान होगा ना, x का मान 14 माइनस वाई है, 14 माइनस वाई हम लोग इसकी जगह धरेंगे, देखो 14 माइनस वाई, अब माइनस वाई रहा कितना 4, 14 माइनस 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, इसको पलट देंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा माइनस 2 वाई बराबर 4 माइनस कितना, माइनस 2 वाई माइनस कितना, काटेंगे 2 5 वाई बराबर 5। अब फिर की वाई का मान निकल गया ना, हमको x का मान चाहिए, तो समीकरण कितना में, समीकरण 3 में वाई का मान डाल दो, समीकरण 3 में वाई का मान देने पर 14 माइनस कितना वाई, x बराबर 9 वाई बराबर 5, यही आंसर आया समझ में। यार हमें समीकरण 3 को मानना होगा, समझ गया ना, बनाओ जल्दी।